रामचरितमानस एक ऐसा सुंदर और सरल पावन ग्रंथ है जिसमें भगवत तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर अक्षरों में और बड़ी सरल भाषा में और सुस्पष्ट शब्दों में समझाया है कि व्यक्ति को यदि विवेक की प्राप्ति करनी है या अपने विवेक को जागृत करना है तो उसको करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखा हुआ उसमें विष्णु सत्संग विवेक न हो, विष्णु सत्संग विवेक न हो, विष्णु सत्संग विवेक न हो, विष्णु सत्संग विवेक न हो। जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे तब तक विवेक की जागृति नहीं होगी और सत्संग की प्राप्ति करोगी। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ। जब तक संभव नहीं है, जब तक प्रभु की कृपा हमारे और आपके ऊपर नहीं होगी, क्योंकि बार बार आप लोगों ने सुना है और निवेदन भी किया गया है, क्योंकि कहते हैं कि व्यक्ति संसार में आकर के सारे काम करता है और अनेक काम करता है, लेकिन जो प्रभु की भक्ति में रह करके और प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर के यदि अपने जीवन को यापन करता है, उससे बड़ा सौभाग्यशाली संसार में और कोई हो ही नहीं सकता। और जीवन व्यतीत हमें और आपको कैसे करना चाहिए? प्रभु का नाम स्मरण करते हुए। और बड़ी पुरानी पंक्तियां सभी लोग जानते भी हैं और गाते भी। आइए फिर दोहराते हैं। सीताराम 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 कहिए, नारी बेटी राधे राम, नारी बेटी कहिए। सीताराम 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 कहिए, नारी बेटी राधे राम, नारी बेटी कहिए। सीताराम 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 कहिए, नारी बेटी राधे राम, नारी बेटी कहिए। सीताराम 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 कहिए, नारी बेटी राधे राम, नारी बेटी कहिए। जीवन में कैसे रहना चाहिए भाई? अगर कहा गया है कि जीवन जीना अगर सीखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले किसका आश्रय लेना चाहिए? श्री रामचरितमानस का, क्योंकि उसमें सारी चीजें बड़े अच्छे ढंग से लिखी हुई है और जीवन जीने की कला को जो सिखाने का काम करती है वो क्या है? रामायण। तो इसीलिए रामायण का आश्रय लेकर
करके और अपने जीवन को जिए। और रामायण के आधार पर यदि हम और आप लोग अपने जीवन को जीना प्रारंभ करेंगे तो हमारे जीवन में अगर कष्ट आते भी हैं तो उन कष्टों का ज्यादा समय तक हमारे जीवन में बने रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तो भगवान राम जी का पवित्र पावन व्याख्यान है उसमें और सारी समस्याओं का समाधान है। और इन पंक्तियों में बड़े सुंदर अक्षरों में कहा गया है, क्या कहा गया है, बोले यदि आप जीवन जीते हो तो कैसे जियो। मुख में हो राम नाम राम सेवा में, मुख में हो राम सेवा में, मुख में हो राम नाम राम सेवा में, मुख में हो राम सेवा में। शास्त्र में कहा गया है ईश्वर अंत जीव अविनाशी। और दूसरी पंक्तियों में क्या कहा गया है, सिया राम में सब जग जाने, सिया राम में सब जग जाने, करो सलाम जोड़ जुग पानी, करो सलाम जोड़ जुग पानी। क्योंकि कहा गया है कि जो ये चलते फिरते जीव है, प्रत्येक जो हमें दृष्टि गोचर होता है, इन सभी में उस परब्रह्म परमात्मा का वास है। और जब सभी चीजों में परमात्मा का वास है तो फिर काय की ईर्ष्या, काय की घृणा और काय का किसी से द्वेष करना। अगर सभी में परमात्मा है तो आप परमात्मा से द्वेष करने के लिए थोड़ी ना बने हैं, आप परमात्मा से प्रेम करने के लिए बने हैं। और जब आप ऐसी भावना रखते हैं कि प्रत्येक चीज में ईश्वर का अंश है तो आपके अंदर चाहे द्वेष हो, चाहे राग हो, चाहे ईर्ष्या हो, चाहे घृणा हो, ऐसा भाव उत्पन्न हो ही नहीं सकता। और प्रभु के नाम का आश्रय लेकर के यदि जीवन जिएंगे तो फिर तो इस भाव का, इन कुरीतियों का और उनको प्रभावों का हमारे और आपके ऊपर कोई असर हो ही नहीं सकता। इसीलिए इन पंक्तियों को रोज गुनगुनाया करिए, क्योंकि आपने सुना होगा कि व्यक्ति जिस चीज का स्मरण अपने दिमाग से, अपने मुखार से रोज करता है, ऐसा कार्य उसके जीवन में होने लगता है। जैसे आप लोग मेरी बात को ऐसा मान लीजिएगा, जब हम किसी से कह देते हैं कि जाओ तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा, या यूं कह देते हैं कि तुम भाग गंदे हो जाओ तुम्हारा भला नहीं होगा, तो क्या हमारे कहने से उसका भला होना रुक जाएगा? लेकिन उस व्यक्ति की मानसिकता ऐसी हो जाती है कि इसने हमारा अहित सोचा है तो कहीं होना हो, कहीं हमारा अहित न हो जाए। लेकिन अगर आप अपने मुख में उस परब्रह्म परमात्मा के नाम का स्मरण रखेंगे और जो भी कार्य करेंगे उसको ये समझेंगे कि ये हमारा कार्य कुछ नहीं है, ये तो कार्य किसका है, राम जी का है। और यदि राम जी का कार्य समझ करके यदि आप कार्य करेंगे तो आपके द्वारा कुछ अरिष्ट हो ही नहीं सकता। इसलिए क्या कहना है, मुख में हो राम नाम राम सेवा में, मुख में हो राम नाम राम सेवा में, तेरा नहीं प्यारे राम तेरे साथ 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 में, बेटी का विमान जान हाजी राव सही, बेटी का विमान जान हाजी राव सही, जाई बीती रहे, जाई बीती रही, जाई बीती रहे राम, जाई बीती रही, सीताराम 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 सही, जाई बीती रहे राम, जाई बीती रही, सीताराम 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 सही, जाई बीती रहे राम, जाई बीती रही। जिंदगी की डोर पाँव हाथ दिया नाथ के, 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 महलों में रखे जाने झोपड़ी में बांध दे, महलों में रखे जाने झोपड़ी में बांध दे, महलों में रखे जाने झोपड़ी में बांध दे, महलों में रखे जाने झोपड़ी में बांध
संसार में देखिए, अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो परेशान कोई नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में कहा भी गया है, आप लोग तो सत्संगी जन है, सुनते भी हैं, बड़े बड़े दिव्य संत पुरुष महापुरुष आदमी हमें और आपको बताते हैं कि परमात्मा जीव को भूखा उठाता तो है, लेकिन भूखा चुराता नहीं है। और जीव परेशान कब होता है? जीव परेशान जब होता है, मेरा अपना एक मानना है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा प्राप्त करने की जहाँ आशाएं बढ़ जाती हैं, वहां पर जीव परेशान होना प्रारंभ हो जाता है। और दूसरा कारण कि जब जीव सोचता है कि जो कुछ करता हूँ तो मैं ही करता हूँ, मेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता, तो जहाँ मैं की भावना आ जाती है वहां पर भी जीव परेशान होना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि शास्त्र में साफ साफ लिखा है कि प्रारब्ध पहले रचा और पाछे रचा शरीर। जब हमारे प्रारब्ध की रचना पहले से ही की जा चुकी है और उसके बाद में हमारे शरीर की रचना हुई है, तो कहने का सीधा सीधा अर्थ है कि जो प्रारब्ध में लिखा है और जो करके आए हैं उसका भुगतान करने के लिए हम और आप संसार में आए हैं। ये सीधी सी बात है, लेकिन हम लोग इस बात को मानना नहीं चाहते, जानते तो है लेकिन मानने को तैयार नहीं है। और वहीं पर क्या होता है, हमारा और आपका पतन होना या नुकसान होना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि यहाँ विमान तो फिर मान नहीं पाएगा, यहाँ विमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, नाई विधि रखे राम, नाई विधि रहिए, नाई विधि रखे राम, नाई विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, नाई विधि रखे राम, नाई विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, नाई विधि रखे राम, नाई विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूसरा नाता छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूसरा नाता छोड़ दे। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि संसार से हम और आप लोग जितने रिश्ते नातों की झड़ी लगा करके चलते हैं ना, उतना ही ज्यादा कष्ट हमें और आपको प्राप्त होता है। और आप लोग प्रतिदिन गाते भी हैं और समझते भी हैं, क्या कहते हैं? संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना। जानते तो सब हैं और गाते भी सब हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए जो प्रवचन है, सत्संग है, कीर्तन है, ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमें बार बार इन सब चीजों को याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि सांसारिक लोग हैं और कार्यों में बहुत व्यस्त हैं, इसीलिए विस्मृति हो जाती है। इसीलिए धर्म शास्त्र, धर्म ग्रंथ और धर्म चर्चा के द्वारा बार बार हमें और आपको जगाने का कार्य जो महापुरुष करते हैं, इसीलिए करते हैं। तो क्या कहा गया इसमें? तो सभी लोग जानते हैं कि संसार से आशा करना हमेशा निरर्थक है। और यही से ये पंक्तियों का भाव है। क्या लिखा है? आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूसरा नाता छोड़ दे, नाता एक राम जी से
कुछ सरकार तुम्हीं से है। कन्या के चरण कितना कितना है तुम्हें कन्या के चरण कितना कवन अभियान में कहार तुम्हीं से अभियान में हार तुम्हीं से है। ये चमक फुलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से ये चमक फूलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। तुम्हें कन्या के चरण कितना के पावन तुम्हें कन्या के चरण कितना के पावन अभियान में कहार तुम्हीं से अभियान में हार तुम्हीं से है। तुम मेरा भजन मैं हूँ तेरी तुम मेरा भजन मैं हूँ तेरी। अब हाथ बलम रखियो मेरे अब हाथ बलम रखियो मेरी। के जाऊँ चाहे उठ जाऊँ चाहे से जाओ चाहे उठ जाओ मेरे दिल में प्यार तुम्हीं से मेरे प्यार तुम्हीं से है। ये चमक फुलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से ये चमक फूलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मेरे दुख दुख नीरख देहो पावन मेरे दुख दुख की रख देहो खबर। मेरे दुख दुख की रख देहो खबर। मेरे घर पर छाया तुम्हारा है। मेरे घर पर छाया तुम्हारा है। मेरे नाव के केवल आए तो नहीं। मेरा मेरा हार तुम्हीं से है। ये चमक फूलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक फूलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मैं तो भूल गई सब कुछ कहना। मैं तो भूल गई सब कुछ कहना। मैं तो भूल गई सब कुछ कहना। तेरे प्रीत में रोते हैं नैना। तेरे प्रीत में रोते हैं नैना। रग रग में बसी